बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे नन्ही फातिमा का मुजरिम हिरासत में, रिजवाना की तबीयत में बेहतरी, निगरान काबीना में कौन कौन, सिपाही शकील को सलाम, शाहीन उड़ने को तैयार, नसीम शाह फिट हैं और खातून एक अजदहे दो। बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक खबर के साथ। रानीपुर में बाबा की रानी बेरहमों की भेंट चढ़ गई। कमसिन घरेलू मुलाजिमा फातिमा को कत्ल करके पर्दा डालने की कोशिश की गई। दर्दनाक वाक़े की फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। सफाक मुलजिम गिरफ्तार, तशद्दुद में मुलव्वस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार ना हो सकी। गलत बयानी पर SHO रानीपुर पूरी टीम समेत शामिल तफ्तीश कर लिए गए। मौत की झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ शुरू कर दी गई। अदालत से इजाजत मिलने पर आज बच्ची की कब्र कुशाई का इम्कान है। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीनों का। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा के कत्ल पर पर्दा डालने की कोशिश नाकाम। दर्दनाक वाक़े की फुटेज ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सफाक जाली पीर असद शाह को भी धर लिया गया। मौत की झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने वाला डॉक्टर भी गिरफ्तार। जिस्म पर तशद्दुद के निशान ना होने का दावेदार थानेदार अमीर भी गिरफ्तार। कमसिन मुलाजिमा फातिमा पर तशद्दुद और कत्ल की अहम किरदार मुलजिमा हिना शाह ताहाल गिरफ्तार ना हो सकी। तर्जुमान DIG के मुताबिक SHO को पूरी टीम समेत शामिल तफ्तीश कर लिया गया। CCTV कैमरों के DVR से गुज़िश्ता हफ्तों का डाटा निकाला जा रहा है। सहूलतकारी में मुलविस डॉक्टर अब्दुल फाते मेमन से भी पूछताछ जारी है। अदालत से इजाजत मिलने पर आज भी बच्ची की कब्र कुशाई का इम्कान है। कमसिन बच्ची 14 अगस्त की शब मुकामी पीर की हवेली में मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हुई थी। पुलिस ने बगैर मेडिकल और पोस्टमार्टम के बच्ची की तदफीन करा दी। बाप पर मुबैना तौर पर दबाव डाला कि तिब्बी मौत का बयान दे। वीडियो मोकलिया CC कैमरा में सब कुछ बोल न्यूज की खबर पर DIG सखर ने वाक़े का नोटिस लिया। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करने की हिदायत जारी की। रानीपुर में पीर की हवेली में 10 साला फातिमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत का ये केस है, जिसमें मुलजिम असद शाह को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो आपको बताएं कि एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया है, लेकिन इसकी मरकजी मुलजिमा अब तक गिरफ्तार नहीं हो सकी। जो मुलजिम असद शाह जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनका 4 माह रिमांड मंजूर कर लिया गया और उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। रानीपुर में ये वाक़या पेश आया था। सफाक मुलजिम की जानिब से 10 साला बच्ची को कत्ल किया गया और उससे ज़्यादती की गई, जिसके बाद अब इस मुलजिम असद शाह को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि तशद्दुद में मुलव्वस मरकजी मुलजिमा अब तक गिरफ्तार नहीं हो सकी। दर्दनाक वाक़े की फुटेज ने इस केस का भांडा फोड़ा था और गलत बयानी पर SHO रानीपुर पूरी टीम समेत शामिल तफ्तीश उन्हें भी किया गया है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि जो डॉक्टर था जिन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई थी, फेक रिपोर्ट बनाई थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मरकजी मुलजिम असद शाह अदालत में पेश हुए। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। बेईमाना तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना का इलाज जारी है। जनरल अस्पताल के प्रोफेसर फरीद अल जफर के मुताबिक रिजवाना की पहली प्लास्टिक सर्जरी गुज़िश्ता रोज़ कर दी गई। रिजवाना के दोनों गालों और आँखों के जख्म की ग्राफ्टिंग की गई है। सर और कमर के जख्म साफ करके पट्टी की गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना के प्लेटलेट्स और खून की मकदार बेहतर हो चुकी है। जख्मों की सफाई और ग्राफ्टिंग एक मुश्किल अमल है। रिजवाना रोज़ाना 3 वक्त खाना ले रही है। सेहत से मुतालिक सूबाई वज़ीर सेहत को रोज़ाना की बुनियाद पर आगाह किया जा रहा है। और एक के बाद दूसरा वाक़या। चूनिया में 7 साला बच्चे को उल्टा लटकाकर तशद्दुद में मुलव्वस 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। थाना इलाहाबाद पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने कमसिन तैयब को उल्टा लटकाकर बहिमाना तशद्दुद किया। बच्चे की वालिदा ने मुलजिमान के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ था। मुलजिमान मुतासरा बच्चे की घर में घुसकर
डरा धमका रहे थे और सुलह करने पर मजबूर करना चाहते थे। SHO के मुताबिक वाकया 3 रोज कबल पेश आया। खातून की दरख्वास्त पर 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 5 मुल्जिमान ने अदालत से जमानत हासिल कर रखी थी। तो आपको बताएं कि चूनिया में ये वाकया पेश आया, जहां पर 7 साला बच्चे को उल्टा लटकाकर तशद्दुद में मुलव्वस 2 मुल्जिमान अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तशद्दुद किया गया 7 साला बच्चे को उल्टा लटकाकर, और ये जो मुल्जिमान थे ये बच्चे की माँ से सुलह करना चाहते थे, उन्हें सुलह करने पर मजबूर कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अली, बताइएगा इस केस से मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये सर्कल चूनिया के थाना इलाहाबाद की हदूद में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक 7 साला बच्चे को उन्हीं के घर में उल्टा लटकाकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वजह नाब ये थी कि मुतासरा बच्चे की जो वालदा थी उसने कुछ दिन पहले इन मुल्जिमान के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया था, और ये मुल्जिमान काफी दिनों से इस बच्चे की वालदा पर प्रेशर डाल रहे थे कि सुलह के लिए, जिस पर इस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके घर में इन मुल्जिमान ने घुसकर पूरी बदमाशी की है। इस पर थाना पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो 5 मुल्जिमान हैं उन्होंने अबूरी बेलें करवा रखी हैं, और पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक जो तफ्तीश है वो मेरिट पे की जाएगी। किसी को भी मुजरिम को राइट नहीं दी जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अली। इत्तेहाद टाउन कराची में खवातीन से छेड़छाड़ में मुलव्वस सौबाश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम फैजान प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। खवातीन टीचर्स और राह चलती लड़कियों से नाजेबा हरकत में मुलव्वस है। मुल्जिम की गिरफ्तारी की CCTV फुटेज सामने आई। फुटेज की मदद से मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम से रिवॉल्वर भी बरामद किया गया है। राह चलती खवातीन से छेड़छाड़, इत्तेहाद टाउन का औबाश पकड़ा गया। मुल्जिम का नाम फैजान, रिहाइश सद्दाम चौक, इत्तेहाद टाउन, पेशा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। मुल्जिम राह चलती खवातीन से नाजेबा हरकत किया करता था। स्कूल टीचर उस शख्स का खास टारगेट हुआ करती थी। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई। CCTV फुटेजेस की जांच के बाद मुल्जिम को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम से एक रिवॉल्वर भी बरामद हुआ। मजीद तफ्तीश की जा रही है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में झगड़ा होने का मामला है। वाक़े का मुकदमा डॉक्टर मोहम्मद तहसीन की मुद्दत में थाना शादमान में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी की दफा समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। इमरजेंसी में एक अटेंडेंट की इजाज़त है। FIR में कहा गया कि मरीज के साथ 5 लोग मौजूद थे। गार्ड की मना करने पर 10 से 15 लोगों ने उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इन लोगों के तशद्दुद का कंधा उतर गया और मुश्तइल लोगों ने डॉक्टर्स और नर्सेज को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुश्तइल अफराद ने बीच बचाव कराने वाले कांस्टेबल को भी तशद्दुद का निशाना बना दिया। इसी हवाले से बात करते हैं खुरम मलिक से। खुरम, बताइएगा इस वाक़े से मुतालिक क्या तफसीलात सामने आई हैं अब तक? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में झगड़े होने का मामला है। वाक़े का मुकदमा डॉक्टर मोहम्मद तहसीन की मदीयत जो MS है PHC के उनकी मदीयत में थाना शादमान में जो है वो दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात समेत दिगर दफात जो है वो शामिल की गई हैं। FIR के मतन के मुतालिक ये लिखा गया है कि इमरजेंसी में एक अटेंडेंट की इजाजत होती है, जबकि मरीज के साथ 5 लोग जो है मौजूद थे। गार्ड के मना करने पर जो मरीज के साथ अटेंडेंट थे उन्होंने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला, और इसी दौरान जो गार्ड था उसका कंधा जो है वो उतर गया, और गार्ड को बचाने के लिए जो नर्सेज और डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे तो जो मुल्ज़िमान थे उनकी जानिब से उन पर भी बेईमाना तशद्दुद किया गया। पुलिस को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाक़े का मुकदमा थाना शादबाद में जो है वो दर्ज कर लिया गया है। जबकि वज़ीर आला सिंध की सुप्रीम कोर्ट पेशी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू, तौहीन अदालत लगती है तो कोई बात नहीं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुतासरीन को अदायगी के हुक्म पर अमल दरामद किया गया है। रिपोर्ट जमा न कराने पर माजरत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी हुकूमत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अमल दरामद किया है। तौहीन अदालत लगानी है तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत पर लगाएं। वफाकी हुकूमत ने 36 अरब देने का वादा किया, दिए। वज़ीर आला सिंध ने सुप्रीम कोर्ट पेशी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। वज़ीर आला ने कहा कि तौहीन अदालत लगती है तो कोई बात नहीं, मुतासरीन को अदायगी के हुक्म पर अमल दरामद किया है। रिपोर्ट जमा न कराने पर माजरत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अमल दरामद किया है। ये घर बनाएंगे, 36 अरब रुपए अप्रूव भी किए।
सर रिपोर्ट्स कोई हुई है वो मैं बता दूंगा। रिपोर्ट्स कोई सबमिट नहीं हुई, कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोर्ट ने ये कहा गलत लगनी चाहिए, उस वफाकी हुकूमत को लगनी चाहिए जिन्होंने कमेंट किया था कि वो ये घर बनाएंगे। 36 अरब रुपए अप्रूव भी किए। वज़ीर आला सिंध ने सुप्रीम कोर्ट पेशी से कबल सहाफ़ियों से ये गुफ्तगू की है। वज़ीर आला ने कहा कि तौहीन अदालत अगर लगती है तो कोई बात नहीं, मुतासरीन को अदायगी के हुक्म पर अमल दरामद किया है। बलूचिस्तान का बड़ा कौन और लापता का पता किसको? खबर आपको दें कि औरंगी, गुजर नाला, महमूदाबाद मुतासरीन की बहाली का केस है। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश हुए। मुतासरीन को अब तक सिर्फ 2 चेक अदा हुए हैं, वकील की जानिब से कहा गया, मुतासरीन की जानिब से ये कहा गया। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि 2 चेक दे चुके हैं, बाकी तैयार हैं। ये कहना था मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का। मुतासरीन चेक वसूल करने नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया कि बकिया चेक कब तक अदा हो जाएंगे। इस पर मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आइंदा 6 माह में बकिया चेक अदा हो जाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने पूछा कि हम यहाँ मसले को हल करने के लिए बैठे हैं, वज़ीर आला साहब आप बताइएगा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त आपके खिलाफ लगाई है। 2020 की बारिश से तबाही के बाद नाले साफ करने का फैसला किया। वज़ीर आला ने इस पर यह जवाब दिया। निगरां विफाकी काबीना के नाम फाइनल। वज़रा की हल्फ बर्दारी आज होगी। डॉक्टर वकार मसूद वज़ीर ख़जाना, सरफराज बुगटी वज़ारत दाखिला और जलील अब्बास जिलानी वज़ारत ख़ारिजा का कलमदान संभालेंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी निगरान वज़रा से हल्फ लेंगे। निगरां काबीना हल्फ उठाने को तैयार, माहिर, काबिल और गैर जानिबदार। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना का खाका तैयार कर लिया। निगरां वफाकी वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी निगरां काबीना से हल्फ लेंगे। तकरीब में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और दीगर कई अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। डॉक्टर वकार मसूद वज़ीर ख़जाना के मज़बूत उम्मीदवार हैं। वज़ारत ख़ारिजा की जिम्मेदारी साबिक सफारतकार जलील अब्बास जिलानी को दी जाएगी। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी वज़ारत दाखिला के उम्मीदवार हैं। डॉक्टर गौहर एजाज निगरां वज़ीर तिजारत और सनत वज़ारत इत्तलात सैयद मोहम्मद अली को दी जाएगी। मकबूल बाकर आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर कामरान खान टिसोरी उनसे हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में आज शाम मुनाकिद की जाएगी। मकबूल बाकर 2002 में सिंध हाई कोर्ट के जज और 2013 में चीफ जस्टिस हुए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। वो 2013 में एक दहशतगर्द हमले में शदीद जख्मी भी हुए थे। बलूचिस्तान में निगरां वज़ीर आला के मामले पर डेडलॉक खत्म न हो सका। वज़ीर आला बलूचिस्तान की समरी के बावजूद पार्लिमानी कमेटी तश्कील नहीं दी जा सकी। वज़ीर आला ने कमेटी के लिए अब्दुल कुदूस बजिंजो, सरदार अब्दुल रहमान केतरान और ज़मरुख खान अचफज़ई के नाम तजवीज़ किए। अपोजिशन लीडर ने जी ज़हरी, मौलाना अब्दुल वाहिद सिद्दीकी और हाजी नवाज काकड़ का नाम तजवीज़ किया। BNP और पश्तूनख्वा मैप ने नसरुल्लाह ज़ेरे और मलिक नसीर शाहवानी का नाम तजवीज़ किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि जड़ावाला वाक़े की आला सतह पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। साइंटिफिक तरीके से तफ्तीश जारी, काबू में है, तमाम इदारे मुतहरिक हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर शहरियों के साथ खड़ी है। मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दी। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि मकरू अमल साजिश के तहत किया गया, जिसका मकसद फसाद फैलाना और अमन व अमान ख़राब करना था। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मुतासरा इलाके में 6000 पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वाक़े पर इजहार मजम्मत किया। इसकी गाड़ियाँ जलाने का इल्ज़ाम। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अबूरी जमानत की दरख्वास्त, मौक़िफ़ अपनाया। गुलबर्ग पुलिस ने 11 मई को पुलिस की गाड़ियाँ जलाने का इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठा है। जलाओ घिराव के मुकदमे में गिरफ्तारी का खदशा है। शामिल तफ्तीश होने के लिए अबूरी जमानत दी जाए। लाहौर हाईकोर्ट का चेयरमैन PTI के भांजे हसान न्याजी को पेश करने का हुक्म। सरकारी वकील की जवाब जमा कराने की इस्तदा
मंजूर। रिमार्क्स दिए कि हसन न्याजी पंजाब पुलिस की तहवील में है तो कल पेश करें। हसन न्याजी की बाजियाबी के लिए सरकारी वकील को मोहलत दे दी। सानिहा 9 मई जलाओ घिराव और इदारों के खिलाफ तकरीर का केस है। डॉक्टर यास्मिन राशिद की जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई। अदालत ने 31 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। इंसदाद दहशतगर्द के जज एजाज अहमद बुटर ने इस केस की समाअत की और डॉक्टर यास्मिन राशिद की जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई। सिंध में सैलाब मुतासरीन के इमदादी सामान में करोड़ों की खुर्द बुर्द। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी है। FIA का जोनल डायरेक्टर को खत। FIA नैब ऑडिटर जनरल तफसीली रिपोर्ट पेश करें। खत चेयरमैन PAC ने मामलात हल करने का कहा है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के इमदादी सामान में करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द का इंकशाफ, जिस पर वफाकी एजेंसी ने करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी है। FIA का जोनल डायरेक्टर को खत में कहा गया है कि FIA नैब ऑडिटर जनरल तफसीली रिपोर्ट पेश करें। चेयरमैन PAC ने मामलात हल करने का कहा है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के इमदादी सामान में करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द का इंकशाफ हुआ, जिस पर एक्शन लिया गया है। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी है और इस मामले पर FIA ने जोनल डायरेक्टर्स को खत लिखा है। तो ये खबर है कि सिंध में सैलाब मुतासरीन के इमदादी सामान में करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द के इंकशाफ पर FIA ने करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी है। FIA ने जोनल डायरेक्टर्स को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि FIA नैब ऑडिटर जनरल तफसीली रिपोर्ट पेश करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान कराटे एसोसिएशन के वफ्द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। शुरका ने कहा कि सानिहा 9 मई इंतहाई अफसोसनाक है। जश्न आज़ादी के मौके पर बच्चों ने जिन्ना हाउस के सामने कराटे का अमली मुजाहरा भी पेश किया। 14 अगस्त का दिन हमने अपनी आज़ादी हासिल की। कितनी मुश्किलों और कितनी मेहनत के बाद हमारे पुरखों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ देने के बाद हमारे लिए ये एक मुल्क हासिल किया। अल्लाह ताला इस हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। हम यहाँ पे जिन्ना हाउस में आके हमने यहाँ पे 9 मई के हवाले से जो यहाँ पे दहशतगर्दी की गई और परेशानी हमारे लिए पैदा की गई, और ये जो जिन्ना हाउस पे हमला, पाकिस्तान पे हमला कंसीडर किया जाए। और मैं अरबाब इख्तियार को रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। पाकिस्तान जो है हमने बड़ी मेहनतों से हासिल किया और ये बिल्डिंग जो है हमारे कायद जो हमारे पानी है पाकिस्तान के, उनसे मंसूब है और इसको देख के हमें बहुत अफसोस हुआ है। ये देख के बहुत बुरा लगा। जिन्ना हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला था। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। सिपाही मोहम्मद शकील ने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। मोहम्मद शकील 13 जुलाई 2017 को तुर्बत जिला केच में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। शकील के अहल खाना को अपने सपूत की कुर्बानी पर फख्र है। उनका कहना था कि सानिहा 9 मई ने हमारे दिल दुखा दिए। भी के लिए अपनी जान कुर्बान की और जो कुछ हुआ है वो जो इन्होंने किया है, शरपसंदों ने वहाँ पे शहीदों की निशानियों को ज़ाया किया, शहीदों की तस्वीरों को नुकसान पहुँचाया, उनकी हमारे दिल अज़ा किए, शहीदों के दिल अज़ा किए, उनके वारसों के दिल अज़ा किए। ये नहीं होना था। सफाई मोहम्मद शकील मेरा बेटा बहुत प्यारा था, इतना अच्छा प्यारा बेटा था मेरा और दुआ मेरे से लेकर जाता था जी। हम अपने काम में मुब्तला थे और यूनुट से कॉल आई शकील का शहादत होगी। फ़क्र करती हूँ, शहीद की अम्मा हूँ। 14 अगस्त एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए आज़ादी का दिन है। वो इस हवाले से कि हमें याद रखना चाहिए, हमारे आने वाली नस्लों में याद दहानी के तौर पे हमें उसको याद कराएं कि देखो कि हमारी पाक फौज ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। मोहम्मद में कैडेट कॉलेज में गॉट खैबर पख्तूनख्वा में तालीम और तरक्की के लिए पेश है। इस इदारे की बदौलत न सिर्फ इलाके में तलबा को तालीम के उम्दा मौके हासिल हुए बल्कि उन्हें पाक आर्मी में बावकार मुलाजमत के मौके भी मुयसर आए। मोहम्मद में वाक़ कैडेट कॉलेज मेमन घाट पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से एक बेहतरीन काविश। कैडेट कॉलेज मेहमद घाट में कैडेट्स की मौजूदा तादाद 500 है। इदारे में कबायली इलाके के बच्चों के लिए हर एंट्री में 50 सीटें मख्तस की गई हैं। कॉलेज इसलिए ज्वाइन किया
क्योंकि एक तालिब इल्म के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए इदारे का इंतखाब बहुत अहमियत रखता है। ये एक तालिब इल्म के पेशे और आरजू की सिमत का तयन करता है। पाकिस्तान में बहुत से कैडेट कॉलेज है, इन सब में तालीम के साथ साथ मजहबी तरबियत भी दी जाती है। कैडेट कॉलेज की जो जिंदगी होती है वो नज़्म ज़ब्त पर मुश्तमिल होती है। इन इदारों से फारिग होने के बाद एक कैडेट जानिसारी से मुल्क और कौम की खिदमत करने के काबिल होता है। 2020 से कायम कैडेट कॉलेज में 97 कैडेट्स फारिगुल तहसील हो चुके हैं। कई तलबा पाक फौज में भी कमीशन हासिल कर चुके हैं। माशरे और मुल्क कौम के लिए बेहतरीन अफराद बनकर उभर सकें, इस मकसद के हुसूल के लिए इंतहाई तजर्बाकार और मेहनती टीचिंग फैकल्टी और इंतज़ामिया मौजूद है। कॉलेज में 10 खुसूसी सीटें शोधा के बच्चों के लिए भी मख्तस की गई हैं। कबायली आवाम कॉलेज को बच्चों के लिए तालीमी मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन तोहफा करार दे रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज़ ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज़ की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76 में यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।